बनारस से एक मरतबा मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था। तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है शाहगंज। मैं वहाँ प्रोग्राम में जा रहा था। हमारे एक साथी थे, कार चला रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया। अचानक उनकी हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। जंगल के बीच में हेडलाइट ने काम करना बंद कर दिया। खूब अंधेरा, जंगल के बीच में कार खड़ी है। हम कार के अंदर हैं, एसी चल रही है, लेकिन लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया। तो हमारे दिल और दिमाग में डर की एक लहर दौड़ गई। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, हम कब्र के अंदर जब जाएंगे, हमारे माँ बाप हमको दफनाने के बाद, हमारे बच्चे हमको दफनाने के बाद, हमारे रिश्तेदार हमको दफनाने के बाद मिट्टी अपने हाथ से झाड़ करके चले जाएंगे। मुनकर नकीर आएंगे। उस कब्र की तारीकी में हमारे पास कोई मोबाइल का टॉर्च नहीं होगा जिसको हम जला सकें, कोई एसी और कूलर नहीं होगा जिसकी हवा खा सकें। मुनकर नकीर आएंगे और 3 सवाल करेंगे, मन रब्बू का, मन नबियों का, माँ दीनों का। ऐ अल्लाह के बंदे, तू बता तेरा रब कौन है, तू बता तेरा दीन क्या है, तू बता तेरे नबी कौन है। और ये 3 सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की बुक्स में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब विज्ञान और साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब हिस्ट्री और इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताब में नहीं मिलेगा, हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब मदरसा दारुल कुरान अजीजिया के जो बच्चे जिस किताब को पढ़ के हाफिज हुए हैं, इस किताब के अंदर मिलेगा। कुरान जवाब देगा इन तीनों सवाल का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और जब बंदा सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे ये सवाल, इन सवालों का जवाब तुझे कैसे पता चला। तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह, आय अल्लाह मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, इसलिए मैंने इन तीनों सवालों का जवाब दिया है। तो मेरे भाइयों, उस किताब पर आप मेहनत करो। उस किताब के पढ़ने वाले यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों को हकीर मत जानो मेरे भाइयों, मदरसों में पढ़ाने वाले इन मौलवियों को हकीर मत जानो। कमेटी के लोगों ने मुझको पर्ची दी है कि मौलवी साहब जरा चंदे के लिए बोल दीजिए, चंदा बहुत कम हुआ है। ये अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है। इसी आपके शेरशाबादी समाज में फजूल कामों के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। मुशायरा हो जाए, अभी लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। कोई फजूल चीज हो जाए, कोई खेल हो जाए, कोई नाच गाना हो जाए, लाखों रुपया आप खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये साल भर के मदरसे का बजट आपके चंदे से चलता है। और आज अगर जलसे वालों को उर्दू भाषी मुकर्रिर से ये कहना पड़े कि चंदा कम हुआ है, आप ताउन की अपील कीजिए, तो ये हमारे और आपके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है मेरा। मैं तो यही कह सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, गुजारिश कर सकता हूं कि भाई ये मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जो हो सके दिल खोल के ताउन करो। अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि जाना तो इस इदारे का भरपूर ताउन करके जाना कि इसी मकसद के लिए जलसा हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, मैं मेरे नबी की एक सुन्नत आपको बता रहा हूं। मेरे नबी ने अपनी फैमिली की जरूरत को कुर्बान करके अपने मदरसे के स्टूडेंट की जरूरत को पहले पूरा किया। आपकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम फातिमा था, उनको पता लगा कि मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो वो अल्लाह के नबी के पास आई कि कोई एक नौकर मुझको मिल जाए, कोई एक नौकरानी मुझको मिल जाए, मेरे घर का कुछ काम आसान हो जाए। हजरत फातिमा की मुलाकात अल्लाह के रसूल से नहीं हुई। हजरत फातिमा ने अल्लाह के नबी को पैगाम अपना पहुंचा दिया हजरत आयशा के जरिए कि मेरे अब्बा आए तो बता देना कि आपकी बेटी आई थी और गुलाम आए हैं, एक गुलाम आपकी बेटी को मिल जाए या एक लौंडी आपकी बेटी को मिल जाए तो बेटी का काम आसान हो जाए। अल्लाह के नबी शाम को आते आपको मालूम होता है कि आपकी बेटी गुलाम के लिए आई थी, नौकर के लिए आई थी। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी शाम को अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं।
हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर आते हैं और बिस्तर पे आकर के अपनी बेटी और दामाद के बगल में बैठ जाते हैं और अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, मुझे पता चला कि तू गुलाम लेने के लिए मेरे पास आई थी, तू लौंडी लेने के लिए मेरे पास आई थी। ऐ मेरी बच्ची, अभी तो मेरे मदरसे की जो तलबा है, जो असहाबे सुफ़्फ़ा हैं, जो दीन हासिल करने के लिए जो मेरे गरीब साहबा मस्जिद में रहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, उनके खाने का इंतजाम नहीं है, उनके जीने का इंतजाम नहीं है। ऐ मेरी बच्ची, इन गुलामों को बेच करके पहले मैं उनका इंतजाम करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरी बेटी को क्या जरूरत है। अल्लाह, नबी की सुन्नत को भी आज जिंदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने पहले अपनी बेटी की जरूरत को पूरा नहीं किया, पहले अपने मदरसे के बच्चों की जरूरत को पूरा किया। हकीर न जानो इन मदरसे के बच्चों को। अल्लाह के नबी फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, जो कुरान का टीचर है, जो कुरान का स्टूडेंट है, उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है। आपकी नजर में साइंस पढ़ाने वाले की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 20,000। आपकी नजर में गणित पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 15,000। और कुरान पढ़ाने वाले टीचर की 10,000, 8,000, 6,000। अभी बंगाल में हमारा एक दोस्त रहता है, एक मदरसे में पढ़ाता है। बंगाल में ममता बनर्जी जो है, वह इमाम को भी कुछ सैलरी देती है, बेचारा अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराता है, मदरसे में भी पढ़ाता है। प्राइवेट मदरसे के जो नाजिम होते हैं, जो कमेटी होती है, जो सेक्रेटरी होती है, वो अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा डिक्टेटर समझने लगते हैं। उस मदरसे की कमेटी के लोगों ने क्या कहा कि मौलवी साहब, आप हमारे मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो 24 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। का क्या मतलब? कहा 2 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना है, फिर शाम को हॉस्टल की निगरानी भी आपको करना है, रात भी यहीं गुजारना है। हम आपको 12,000 सैलरी देते हैं, आपसे सारा काम लेंगे। हमारे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं इमाम भी हूं अपने मोहल्ले की मस्जिद का, मैं डेली आता जाता हूं, मेरा ख्याल करो, मैं रमजान में इतनी मेहनत से चंदा लाता हूं, मेरा ख्याल करो। कहा नहीं, कोई ख्याल नहीं रखा है। डिक्टेटरशिप चल रही है मदरसों की मैनेजमेंट के अंदर, और इन प्राइवेट पढ़ाने वाले गरीब असातिज़ा और मुअल्लिमीन पर बड़ा जुल्म भी होता है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाओ, किसी को हद से ज्यादा दुख न दो। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, इनका मकाम बहुत ऊंचा है, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनको अच्छी तनख्वाहें दो। और मैंने एक बात और कही थी, आपके इसी सीमांचल के इलाके में प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था कि आज मस्जिदों के इमाम की रहने की जगह नहीं है। हमारे इसहाक भाई आए हैं खेड़िया हाट में, इनका मस्जिद के इमाम हैं, इनके कमरे में मैं जाता हूँ, छोटा सा कमरा है, शादी हो चुकी है, फैमिली को लेकर नहीं रह सकते। कितनी मस्जिदें हैं जहाँ इमाम को रहने के लिए जो कमरा मिलता है, वो कमरा इतना छोटा होता है कि इमाम साहब बेचारे पूरा पैर फैला दे तो कमरा पूरा फुल हो जाए। इमाम साहब के बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? नहीं साहब, इमाम साहब बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बीवी बच्चे आराम से अपने घर में रहेंगे। आप पसंद करेंगे कि आप जिंदा हैं और आपके बच्चे यतीम हो जाएं, आप जिंदा हैं और आपकी बीवी बेवा हो जाएं? और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारे मदरसों से जो कांड होते हैं, जो वाकयात होते हैं बदफेली के और हराम कामों के, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज बहुत सारे मदरसों के टीचरों को फैमिली से दूर रखा जाता है। मेरा बस चले तो हर मदरसे में यह कानून लगा दूं कि जितने भी टीचर रहेंगे फैमिली के साथ रहेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, उनके बीवी बच्चों के साथ उनका इंतजाम किया जाए, वरना इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। 6-6 महीना इंसान शादीशुदा
है, बीवी बच्चे वाला है, बीवी से दूर रहेगा। शैतान तरह तरह के ख्यालात डाल सकता है, शैतान गलत रास्ते पर डाल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये सहाबा का ज़माना नहीं है, ये ताबईन का ज़माना नहीं है। अपनी मस्जिदों के इमाम को अगर गंदगी से बचाना चाहते हो, अपने मदरसे के टीचरों को गलत काम से बचाना चाहते हो, तो उनको फैमिली क्वार्टर का भी इंतजाम करो। आज अगर आपकी कमाई अपने लिए है, अगर आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन घर बनाते हो, तो मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले इन टीचरों के लिए भी आपको फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। आज अफसोस होता है मुझे मेरे भाई, इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं सीमांचल में, इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, दूर दूर तक लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, लाइटिंग की गई है, कई कई लाख रुपए जलसे पर खर्च होते हैं, और इलाका इतना कमजोर होता है कि रास्ते में चल के आओ तो रास्ता पूरा खराब है, कहीं चलने के लायक नहीं है। उसके बावजूद इतने खर्चे करके मदरसे का जलसा होता है, लेकिन जब आखिर में हिसाब होता है, मौलवी साहब चंदा बहुत कम हुआ है, ये रोना आम तौर से रोया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। अगर इन जलसों के चंदे से मदरसे नहीं चल पा रहे हैं तो फिर कोई दूसरा सिस्टम निकालो, आप जलसा मत कराओ। आप साल में पूरे सीमांचल में अगर 100 जलसे होते हैं, 100 न हो 10 जलसे हो, 10 जलसे हों, और 10 जलसे जो हों तबलीगी जलसे हों, दीन फैलाने के लिए हो, कोई मेला ठेला न लगे, कोई लड़कियों का बाजार में उनकी भीड़ न लगे, कोई बेपर्दगी न हो, कायदे से शरीयत और कायदे और कानून के हिसाब से प्रोग्राम हो, और मदरसे का चंदा आप प्राइवेट तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर आप दें, तो इंशाअल्लाह बहुत हालात की इस्लाह हो सकती है। मगर मसला वही है, हमसे जब कोई पूछता है सीमांचल का क्या हाल है, जबान पर वही लाइन आती है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, सीमांचल का इलाका आज वहीं का वहीं है। जिहालत वैसी ही है, गुर्बत वैसी ही है, दीन से दूरी वैसी ही है, बेपर्दगी दिन ब दिन बढ़ रही है, नौजवानों में शराब और नशे का रुझान बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आओ कुरान पर मैंने पूरी तकरीर कुरान पर की है। एक बड़ी खास बात और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा कि कुरान पर अमल भी हमें और आपको करना है। सिर्फ कुरान को पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान को सुनना कमाल नहीं है, कुरान पर अमल भी हमें और आपको करना है। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आया, उसने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर तुम हमारे साथ नाइंसाफी करते हो, ऐ उमर तुम हमारे साथ नाइंसाफी करते हो, हमें पैसा नहीं देते हो, हमें तोहफा नहीं देते हो। हजरत उमर बड़े गुस्से वाले आदमी थे, हजरत उमर को गुस्सा आ गया, उनका हाथ उनकी तलवार की तरफ जाने लगा। उनके दरबार में एक आदमी था, उसने कहा कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब, क्या आपने अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा है, क्या आपने रब का कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह कुरान में कहता है खुदिल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फी व अअरिद अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो माफ कर दिया करो और नेकी का हुक्म दिया करो और जाहिलों से मुंह न लगा करो, जाहिलों को नजरअंदाज किया करो। ऐ उमर ये इंसान जाहिल है, इसके मुंह न लगिए, इसको नजरअंदाज कर दीजिए। जब कुरान की आयत पढ़ी गई, हजरत उमर सरेंडर हो गए, हजरत उमर फौरन ठंडे पड़ गए। और हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी की रिवायत है, वकान वकाफन इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर की आदत थी, अगर कुरान पढ़ा जाता था और कुरान का कोई हुक्म पेश किया जाता था, हजरत उमर फौरन सरेंडर हो जाते थे और मान लेते थे। मेरे अजीजों, कुरान की रोशनी में अपनी इस्लाह करो। कुरान कहता है नमाज कायम करो, मस्जिदें आज वीरान हैं। कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ, और आज जिना के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें बेपर्दगी न करें, और आज हमारी और आपकी औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। कुरान कहता है नशे के करीब मत जाओ, और आज हमारा नौजवान नशा कर रहा है। कुरान कहता है नमाज अपने टाइम पर पढ़ो, हमारा नौजवान आज नमाज से दूर है। कुरान कहता है लोगों से बेहतरीन अखलाक से पेश आओ, हमारा नौजवान आज जो है वो
अखलाक के मामले में भी बड़ा कमज़ोर है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पर आज अमल करने की ज़रूरत है। और अल्लाह कुरान में जब कुरान की फजीलत बयान करता है तो साथ में ये भी कहता है कि ये कुरान लियद्दब्बरू आयातिही, कुरान तदब्बुर करने के लिए, कुरान गौर करने के लिए है। मेरे अजीजों, डेली आधा घंटा सही, 1 घंटा सही कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालो। आज बांग्ला भाषा में कुरान का अनुवाद मौजूद है, उर्दू जबान में कुरान का तर्जमा मौजूद है, इंग्लिश में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है। जो जबान आपको आती है, जो भाषा आपको आती है, उस भाषा में कुरान को लेकर के बैठ जाओ। आधा घंटा, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आधा घंटा डेली आप कुरान को देना शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि मोबाइल को आप जो टाइम देते हो वो आप कुरान को दे दो, वो दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन कम से कम मिनिमम आप आधा घंटा कुरान को टाइम दो। मेरे भाइयों, आप गौर करेंगे जिंदगी में बरकतों को, आप गौर करेंगे, महसूस करेंगे जिंदगी में बरकतों को। आज अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। दुनिया जहान की किताबों को हम पढ़ते हैं लेकिन कुरान को नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, बिजनेस आप करते हैं, कारोबार आप करते हैं, कारोबार में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, मगर कुरान की तिलावत एक ऐसी तिजारत है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, वह अकामुस्सलात, नमाज कायम करते हैं, वह अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और जो रोजी हमने दी है उसमें से खर्च करते हैं, खुल करके भी खर्च करते हैं और छुप करके भी खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाता है, यरजून तिजारतन लन तबूर। कुरान पढ़ने वाला ऐसा बिजनेस कर रहा है, ऐसा व्यापार कर रहा है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज की पूरी तकरीर इसी कुरान की फजीलत और कुरान की खुसूसियात पर हुई है। ये पूरी तकरीर सुनने के बाद भी अगर हम कुरान को नहीं पढ़ते हैं, कुरान पर गौर नहीं करते हैं, तो मैं समझूंगा आप एक कान से सुनने आए थे और दूसरे कान से आपने उड़ा दिया। लेकिन हाँ, इतने बड़े मजमे में हमारी माएँ बहनें भी हैं और आप भी हैं, कोई एक अल्लाह का बंदा भी अगर ऐसा है जो आज की तकरीर सुनने के बाद ये तय करके यहाँ से जाए कि हाँ, अब अपनी ज़िंदगी में हम कुरान के लिए भी टाइम निकालेंगे, कुरान पर हम मेहनत करेंगे, कुछ कुरान मदरसे को दे देंगे, कुछ कुरान मस्जिद में रख देंगे, कुछ अपनी कमाई का हिस्सा हम कुरान पढ़ने वाले बच्चों पर खर्च करेंगे, कुछ कमाई का हिस्सा हम दीनी इदारों पर खर्च करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो है उसका असर अपनी ज़िंदगी में, मेरे प्यारे साथियों, महसूस करेंगे। जाते जाते हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, इनको 2 पैगाम दे के बात ख़त्म करता हूँ। देखो भाइयों, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। मैं हर बार जब मैं दौरे पर आता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं, शेख साहब यूट्यूब वालों का क्या होगा। लेकिन जब मेरे पास वो मैसेज आता है, मौलवी साहब आपकी तकरीर पर लड़की की तस्वीर बनी है, आपकी तकरीर पर मोदी जी की तस्वीर बनी है, आपकी तकरीर पर भड़काऊ जो है टाइटल दिया गया है, बहुत तकलीफ होती है। मकसद क्या है? व्यू हासिल करना। आप व्यू हासिल करने के लिए प्रॉपर तरीका अपनाइए, थंबनेल खूबसूरत बनाइए और आप जो है अच्छा सा टॉपिक दे दीजिए, लेकिन कोई गलत रास्ता मत अपनाइए। कुछ चैनल वाले सुधरे हैं, मगर चूंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में है, और मैं किस किस को पहचानूंगा? मेरे पास कोई आईडी कार्ड तो नहीं कि मैं पहचानूं कि कौन सा कैमरा किस चैनल वाले का है। अब ये कल जब तकरीर को डालेंगे, और तकरीर ही है भाई, ज़बान से कोई बात निकल सकती, मैं तो बहुत एहतियात करता हूँ, फिर भी कोई ऐसी बात निकल सकती है जो नहीं निकलनी चाहिए। आप उस बात को भी डाल रहे हो। एक तकरीर में मैंने कहा कि मैं मदरसे में टीचर हूँ, सरकारी टीचर हूँ, उस बात को भी रिकॉर्ड करके लोगों ने डाल दिया। आप इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, समझदारी तो होनी चाहिए कि हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो एक बात तो मैं ये कहूँगा कि आप अल्लाह के वास्ते जब आप यूट्यूब पर तकरीर को अपलोड करें तो आप उल्टी सीधी बातें, मौलाना साहब ने लड़की का वाकया बयान किया, मियाँ बीवी का वाकया, मियाँ बीवी यानी बॉलीवुड के किसी फिल्म का सीन उठा के डाल दिया थंबनेल में, मौलाना साहब ने मियाँ बीवी के बारे में क्या बयान किया। मुझे गालियां सुनने को पड़ती हैं, कमेंट में लिखा रहता है कि अब्दुल गफ्फार साहब ये क्या करें, उनको क्या पता उनका चैनल है किसका चैनल है। इसलिए मेरे भाई, आप अल्लाह के वास्ते आप ऐसा काम न कीजिए, थंबनेल गड़बड़ सड़बड़ मत लगाइए। दूसरा काम, ये प्रोग्राम जो हुआ है, जलसे वालों ने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम रखा है,
आप तमाम हजरात जो भी चैनल वाले हैं, कुछ नहीं, जो भी मिनिमम अमाउंट आप जो दे सकते हैं, जो आपके ऊपर बहुत बोझ न पड़े, आप इस इदारे